पीएम थे पहले, मोहन भागवत क्या थे, पीएम थे कि सीएम थे? अब तो सीएम नहीं तो फिर उनको जब जेट सुरक्षा मिल सकता है, राजा हो या दत्तुन बेचने वाला, सबका मौलिक अधिकार एक समान है। तो जब आपने शहनवाज हुसैन को बंगला देते हैं तो राबड़ी का बंगला आप क्यों छीन रहे हैं? पर्चा लीक कर दिया जिसमें भारत के 6 करोड़ जनता, 6 करोड़ छात्र बेरोजगार हो गए। तो 400 का सिलेंडर जो है इनको बहुत महंगा लगता था। इनके नेता नाचते थे रोड पे, कंधे पे रख के इनके नेता नाचते थे, और आज 1000 से ऊपर हो गया है। मेरे पास, हमारे सरकार के पास उपाय है। बिल्कुल, ये धरना इसी के लिए है, और 17 तारीख को जिले में हम लोग विशाल धरना देने जा रहे हैं, और ये धरना एक शुरुआत है। बिहार की सत्ता जब तक लालू यादव का कहीं ना कहीं बात होता है, और ऐसे में आज एक दिवसीय धरना आरजेडी के द्वारा सासाराम के ब्लॉक के पास दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार में लगातार नीट पेपर लीक हो चाहे अन्य लीक हो, लगातार ऐसा सवाल उठने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश, और कहीं ना कहीं कहे तो जनता को भटकाने को लेकर बात हो रही है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा? आज जिस तरह से बातें होने लगी हैं, आज आप लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण है कि बिहार और भारत रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मांगे पूरा हिंदुस्तान। इस देश में पर्चा लीक नहीं सहेंगे, इस देश में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, इस देश में भ्रष्ट कानून नहीं सहा जाएगा। और हम ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जेट सुरक्षा हटा दिया गया। क्यों? हमारी राबड़ी देवी बिहार की और भारत की प्रथम मुख्य महिला थी, मुख्यमंत्री, उसका आपने जेट सुरक्षा हटा दिया। तो मैं पूछता हूं कि मोहन भागवत क्या थे, पीएम? अरे क्या होगा जेट सुरक्षा लेकर? पीएम थे पहले, मोहन भागवत क्या थे, पीएम थे कि सीएम थे? अब तो सीएम नहीं। तो फिर उनको जब जेट सुरक्षा मिल सकता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं मिल सकता है? आप बिहार में शहनवाज हुसैन को आप मंत्री का बंगला देते हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव का बंगला छीन रहे हैं। खाली तो करना जरूरी पड़ेगा, तो क्यों अब नहीं? तो करना तो है। क्यों तो नहीं ऐसे सम्राट चौधरी तो क्यों नहीं शहनवाज हुसैन का बंगला खाली कराया जा रहा है? वो क्या है? वो एमपी हैं, एमएलए हैं। तो क्या वजह है, क्या लग रहा है? वो भाजपा के सिर्फ प्रवक्ता है, उन्हें मंत्री का आवास और बंगला दिया जा रहा है। ये बिहार और भारत के लिए दुर्भाग्य नहीं है? पर्चा लीक हो चुका जिसमें 6 करोड़, लेकिन उसके बावजूद भी तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग उन पर जांच चल रहा है। अरे कैसा जांच? आपने 93 में पर्चा लीक कर दिया जिसमें भारत के 6 करोड़ जनता, 6 करोड़ छात्र बेरोजगार हो गए, आज दर दर को भटक रहे हैं और अपने भविष्य के लिए न्यायालय से न्याय मांग रहे हैं। ये कैसी सरकार है? अच्छा, क्या लग रहा है इसके बाद आप लोग आज एक दिवसीय कर रहे हैं? क्या बिहार की जो सीएम है सम्राट चौधरी, वो कहीं ना कहीं जागेंगे? अब उनको लग रहा है कि पेपर लीक के मामले पर कुछ बोलेंगे? पहले हम लोग क्यों धरना पे बैठे हैं ये समझ लीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो जनता से क्या वादा किया था? उन्होंने कहा था कि महंगाई पे रोक लगाएंगे, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। ये वादा किया था कि नहीं किया था? हमने सम्राट चौधरी की सरकार को भी 100 दिन का मोहलत दिया, यहाँ पे दिया ना, लेकिन उन्होंने इस पे अपना विजन पेश करने के बजाय वो गमछे और कपड़ों में के मुद्दों में उलझा के आम जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा है, उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जनता के गुस्से को आवाज़ देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी यहाँ पे और पूरे बिहार में खड़े हैं। लेकिन कह रहे हैं भाजपा वाले कि भ्रष्टाचार नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, जैसे जैसे बढ़ेगा पूरे देश में, पूरे वो दुनिया में महंगाई है। ये सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है। जो 400, जब 2014 में ये आए थे तो 400 का सिलेंडर जो है इनको बहुत महंगा लगता था। इनके नेता नाचते थे रोड पे, कंधे पे रख के इनके नेता नाचते थे, और आज 1000 से ऊपर हो गया है। मेरे पास, हमारे सरकार के पास उपाय है। आप
उस पर सब्सिडी बहाल कीजिए जो सब्सिडी 2014 से पहले मिलता था। आप जो टैक्स लगाते हैं, हम लोग केवल जो है राजनीति सत्ता की नहीं करते हैं या हवा हवाई नहीं, हम लोग के पास एक सोल्यूशन है। जब हम लोग का सरकार आया था 17 महीनों में, तो हमने कमिटमेंट किया था, तो हमारे नेता ने, तेजस्वी जी ने कमिटमेंट किया था कि हम नौकरी देंगे और दिया। तो नौकरी अभी भी तो दे रहे हैं। हम तो वही बोल रहे हैं ना कि वो लोग क्या कहते थे, कहाँ से नौकरी लेके आएंगे, अपन बाबू जी के घर से, यही बात नहीं कहते थे। तो आज वही सम्राट चौधरी तो नौकरी दे रहे हैं। कहाँ नौकरी दी है आप कह रहे बताइए। कि हर महीने नौकरी निकाल रहे हैं। कहाँ, उनकी हवा हवाई बातों में नहीं आना है, कहाँ दिए। वो तो ये भी कहते थे मुरेठा बांधे थे तो उन्होंने संकल्प लिया था ना। हम भाजपा के उन वादों की बात नहीं करते हैं जो प्रचार का हिस्सा होता है, ज़मीन पे की बात करते हैं कि ज़मीन पे उनके कहे हुए बात कितने अमल में आते हैं। आप बताइए कितना नौकरी दिए। कह रहे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे नहीं, हमने दिया है और उन्होंने झूठ बोला है। 14 से लेके ये 11 साल हो गए हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी देना था ना। ये लोग जो नौकरी मांगने गए थे, टीआरई वाला कि हाँ, ये छात्र जो नौकरी मांगने गए थे, ये बहाली निकालो, ये नौकरी देने तो दूर, जो ये बहाली प्रक्रिया निकाल रहे हैं उसके पेपर भी पहले या बाद में लीक हो जा रहे हैं। तो ये केवल छात्र परीक्षा का पेपर नहीं लीक हो रहा है, एक पूरी पीढ़ी की हत्या हो रही है। फिर क्या लग रहा है आरजेडी आज जिस तरह से जनता धरातल पर उतरी है, क्या कानों तक उनकी बात हो जाएगा, एनडीए के कानों तक बात जाएगी? बिल्कुल, ये धरना इसी के लिए है और 17 तारीख को जिले में हम लोग विशाल धरना देने जा रहे हैं। और ये धरना एक शुरुआत है, लंबी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे तब तक जब तक लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से निजात नहीं दिला देते। अच्छा, क्या कहिएगा आज जिस तरह से आप लोग का धरना कहीं ना कहीं आज निसार लेता जा रहा है, आज पहला रूप आप लोग का है, क्या लग रहा है कि भाजपा के लोग या शायद एनडीए के लोग आज उनके कानों तक बातें जाएगी? हम सरकार के खिलाफ हैं। सरकार जो रवैया अपनाई हुई है, आज इस रवैया के चलते हम आज जनता के समस्याओं को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जनता की जो समस्या है, आज हम ब्लॉक मुख्यालय पर बैठे हुए हैं। 70% गरीब गुरबों का काम ब्लॉक से होता है, 20% काम जिला से होता है और 10% काम प्रदेश से होता है। 70% काम में चाहे वो दाखिल खारिज का मामला हो, जाति आय निवास का मामला हो, चाहे बहुत सारे काम हैं जो हो रहे हैं, चाहे मनरेगा का मामला हो, इन तमाम चीज़ों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इस भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं। लेकिन सरकार कर रहा है कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ आप लोग जुमलाबाजी कर रहे हैं। ये तो बात सरकार कहेगी ही, सरकार कहेगी, इसलिए कि सरकार को लिपापोती करना है। तो लिपापोती करना है तो सरकार तो कहेगी ही, लेकिन हम जनता के आवाज़ों को उठाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या हरा गमछा को सम्राट चौधरी क्या चाल चल रहे हैं? हरा गमछा को चाल चल रहे हैं कि हरा गमछा, हम लोग गमछा चाहे पटा लेकर के रहते हैं तो यह हम लोगों की पहचान है, और ख़ास करके यह हरियाली की प्रतीक है। देश में हरियाली हो इसका प्रतीक है, और हरा गमछा को टूल दे करके डाइवर्ट कर रहे हैं जनता के मुद्दों को। जो डाइवर्ट कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आरजेडी जो है आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो आज भाजपा पर पूरी तरह से सवाल और एनडीए पर और सरकार पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से आज आप देखने का काम करेंगे, तो इससे बड़ा भी धरना प्रदर्शन पूरे भारत में होने वाला है। और ऐसे में कहें तो 17 तारीख को बिहार के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेंगे। तो बाकी से तमाम खबरों के खातिर हमसे जुड़े रहिएगा। सासाराम से जागृति टाइम्स, राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।